बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 के पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 काफी लेंथी है क्योंकि इसके 11 या 12 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये है फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। इनके जो फार्मूलाज हैं ये प्रूव कैसे होते हैं। सम टाइम एग्जाम में वो हमें कह देता है कि इनके फार्मूलाज को आप प्रूव करें, तो वो प्रूव कैसे करने हैं मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अभी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, अगर किसी बच्चे ने वो समझना हो तो आप उधर से जाके समझ सकते हैं। इनके फार्मूला की बात करें तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर cos 2 अल्फा की बात करें तो इसका फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर tan 2 अल्फा की बात करें तो इसका फार्मूला है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये तीनों फार्मूले मैं प्रूव करवा चुका हूं। अब गौर करें तो साइन 2 अल्फा में जो उसका फार्मूला है उसमें साइन अल्फा की वैल्यू भी इस्तेमाल हो रही है और कॉस अल्फा की भी। कॉस 2 अल्फा की बात करें तो इसमें भी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब है कॉस की वैल्यू भी चाहिए, साइन की भी चाहिए। और tan की बात करें तो इसमें हमारे पास सिर्फ tan अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है कि साइन अल्फा बराबर है 3/5। इससे हम क्या करेंगे, cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह जो फार्मूला हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये होता है 1 के बराबर। तो यहां से हम क्या करेंगे, cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखें cos स्क्वायर अल्फा इधर रह जाएगा, साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो हम इधर रख लेंगे, ये उधर चला जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा ये हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 आ गया, इसका लेंगे स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9, 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। अब लेंगे इनका एलसीएम, इनका एलसीएम स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 25। जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 25 एक बार आ गया 25 माइनस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाला नंबर 9 आ गया। 25 माइनस 9 किया तो ये आ गया 16/25। ये हमारे पास आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा के बराबर। अच्छा, लास्ट पर स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी, तो ये कैंसिल हो गया। तो cos अल्फा हमारे पास आएगा 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास हो गया 4 ओवर 25 का हो गया हमारे पास 5। अब यहाँ पे कंडीशन लिखनी भूल गया, अगर आप टेक्स्ट बुक पे गौर करें तो उसमें लिखा हुआ है 0 लेस देन अल्फा लेस देन 5/2। इस कंडीशन का मतलब है कि जो अल्फा की वैल्यू है, जो एंगल है वो हमारे पास 5/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री और 0 इनके दरमियान में आ रहे हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल आए, इसका मतलब है कि वहां पर सारी वैल्यू जमा की आएंगी। तो साइन से हम cos की वैल्यू निकाल लें या जिसकी भी वैल्यू निकाल लें, वो सब हमारे पास जमा की आएंगी इस कंडीशन के मुताबिक। अब ये हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू आ गई जमा करनी। अब हमने सिर्फ एक और वैल्यू हमें चाहिए tan के फार्मूले के लिए, tan अल्फा की वैल्यू। तो tan अल्फा की वैल्यू का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी। tan अल्फा होता है साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। साइन की वैल्यू ओवर cos की वैल्यू करें तो वो हमारे पास tan की वैल्यू के बराबर होती है। यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखें साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास जो गिवन है 3/5 ओवर cos अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4/5। अब देखें 5 से 5 होगा कैंसिल, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3/4। तो tan अल्फा का हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 3/4 आ गया।
अब टेन अल्फा भी मिल गया, साइन अल्फा हमें स्टार्ट में गिवन था, काज अल्फा भी हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज फाइंड करना शुरू कर देंगे। पहले फाइंड करेंगे साइन टू अल्फा, उसी तरीके से इसका फार्मूला लिख लेंगे, टू साइन अल्फा काज अल्फा, ये है इसका फार्मूला। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो टू साइन अल्फा हमारे पास कितना था जो क्वेश्चन में दिया गया था, 3/5, और काज अल्फा जो हमने फाइंड किया है वो है 4/5। तो देखें, अगर क्रॉस कैंसिल हो तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में, तो कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो 3 × 4 12 × 2 किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 24 ओवर 5 × 5 किया तो ये आ गया 25। ये हमारे पास आंसर आ गया साइन टू अल्फा। अब बात करेंगे काज टू अल्फा की। इसका वही फार्मूला है, काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब इनका हमने स्क्वायर लेना है, तो काज अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/5। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 हो गया, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 3/5। जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 ओवर डिवाइड में है 5, तो 5 का स्क्वायर लिया, ये आ गया 25। इसके बाद इनका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 25। एलसीएम अगर सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 16 आ गया, माइनस इसके नीचे भी एलसीएम सेम है तो कट के ऊपर वाला नंबर 9 आ गया। अब 16 - 9 किया तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 7/25। ये हमारे पास आंसर आ गया काज टू अल्फा। अब बात करेंगे टेन टू अल्फा की, यहीं पे चले लिख ले टेन टू अल्फा। ये सामने इसका फार्मूला लिखा हुआ है, 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो आई थी ये 3/4 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, tan की वैल्यू का स्क्वायर, तो tan की वैल्यू है 3/4। जब इसका स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर आ गया 9 ओवर 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब देखिए 2 1 2 2 2 4, तो ये ऊपर आ गया हमारे पास 3/2 ओवर। नीचे की बात करें तो इनका हमारे पास एलसीएम आ गया 16, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 16 एक बार आ गया 16, माइनस जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के ऊपर वाला नंबर आ जाएगा 9। अब यहां से देखिए ऊपर 3/2 एज इट इज आ गया ओवर 16 - 9 किया तो ये आ गया 7/16 आ गया। अब देखिए ये 2 बटे आ रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू भी डिवाइड में, नीचे वाली भी डिवाइड में। इनको हल करने का जो आसान मेथड है वो यही है कि जो बटे के नीचे वाले बटा आ रहा है ना, ऊपर हम लिख लेंगे 3/2, जरब का निशान डालकर इनको उल्टा कर देंगे। 7/16 है तो 16/7 लिख लिए, 2 1 2 2 8 16, तो और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 8 ज़रब 3 किया ये आ गया 24, डिवाइड में आएगा 7, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 24/7। ये हमारे पास आंसर आ गया tan टू अल्फा का। उम्मीद है कि ये फर्स्ट पार्ट आपको इजीली समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। इसमें में काज अल्फा की वैल्यू दी गई है 4/5, तो फार्मूला वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, साइन स्क्वायर जमा काज स्क्वायर बराबर है 1 के। अब हमें काज गिवन है, साइन का नहीं पता, तो साइन स्क्वायर बराबर है काज, अब उधर ले जाएंगे 1 माइनस काज स्क्वायर। काज की वैल्यू 4/5, तो इसका स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का आ गया 25, एलसीएम लिया तो 25 आ गया। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो एलसीएम उससे जरब होगा, 25 एक बार 25 माइनस जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के ऊपर वाला नंबर 16, 25 - 16 किया तो 9/25 आ गया। ये बराबर आ रहा है साइन स्क्वायर के, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर साइन अल्फा बराबर है 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, 25 का आ गया 5। ये हमारे पास साइन अल्फा का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमने हल किया है, फर्स्ट पार्ट सेम वही वैल्यूज है, आंसर भी लाजमी बात है फिर सेम ही आएंगे।
तो टेन अल्फा साइन अल्फा ओवर काज अल्फा के बराबर है। साइन अल्फा की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है 3/5 ओवर काज अल्फा जो हमें दिया गया था 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 3/4 ये हमारे पास टेन अल्फा का आ गया। पहले साइन 2 अल्फा फाइंड करेंगे, 2 साइन अल्फा काज अल्फा, ये फार्मूला है साइन 2 अल्फा का। तो 2 साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 जो अभी हमने ये फाइंड की है। फिर काज अल्फा की वैल्यू 4/5, 4 ज़रब 3 12 ज़रब 2 किया 24 ओवर 5 ज़रब 5 25, ये हमारे पास आंसर आ गया साइन 2 अल्फा का। काज 2 अल्फा का काज स्क्वायर मनफी साइन स्क्वायर, काज की वैल्यू का लेंगे स्क्वायर, तो काज की वैल्यू 4/5, 4 का स्केल लिया ऊपर 16 आ गया, नीचे 5 का स्केल लिया तो 25 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन की वैल्यू 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। अगर नीचे सेम वैल्यूज हो तो वही एलसीएम आ जाएगा। अब नीचे सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 16 माइनस, ये भी सेम है तो कट के ऊपर वाला नंबर 9 आ गया। 16 माइनस 9 किया तो ये 7/25, ये काज 2 अल्फा का आंसर आ गया। tan 2 अल्फा की बात करें तो फार्मूला 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो देखें 2 tan अल्फा की वैल्यू 3/4 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, 4 का लिया 16, तो 2 1 2 2 2 4, 3/2 आ गया ऊपर ओवर, इनका नीचे एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आ गया, 16 एक बार 16 माइनस 9, तो 3/2 एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह के जो ये डिवाइड है उसके अलावा नीचे भी डिवाइड है, इसको उल्टा करके 16/16 माइनस 9 किया तो 7, 16/7 लिख देंगे। 2 1 2 2 8 16, 3 ज़रब 8 किया तो 8 3 24 ओवर 7, ये हमारे पास आंसर आ गया tan 2 अल्फा का। उम्मीद है कि ये दो क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इनको हमने साबित करना है। कोई एक साइड लेके स्टार्ट करेंगे और दूसरी हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये है cot अल्फा माइनस tan अल्फा बराबर है 2 cot 2 अल्फा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम साइड कौन सी लेंगे, जिसमें फॉर्मूला होगा cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा या cot 2 अल्फा, हम वो साइड लेके स्टार्ट करेंगे और दूसरी प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखें 2 अल्फा यहाँ पे है, मतलब इसका फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं, तो ये साइड लेके हल करेंगे। अब मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, इसको लेके स्टार्ट करेंगे, तो राइट हैंड साइड में है 2 cot 2 अल्फा, 2 cot 2 अल्फा। अब स्टूडेंट गौर करें, cot अल्फा उल्ट होता है tan का, tan होता है साइन ओवर cos, तो cot उल्ट होगा मतलब cos ओवर साइन आएगा, तो 2 cot 2 अल्फा की जगह पर 2 cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा आ गया। ये हो गया cot 2 अल्फा का फार्मूला। अब 2 एज इट इज आ गया, cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा का होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा आ गया। ये फार्मूले हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो देखें 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब जो डिवाइड भी हो ना दोनों पे, तो ये रकम दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, तो मतलब हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा ओवर साइन अल्फा cos अल्फा आ गया माइनस, फिर ये लिख लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा ओवर जो डिवाइड में है ये दोनों के साथ अलग अलग साइन अल्फा और cos अल्फा आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहां तक समझ आ चुकी होगी। अब देखें cos अल्फा ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 1, तो एक पावर कैंसिल हो गई, ये बच गया cos अल्फा ओवर साइन अल्फा आ गया ओवर साइन अल्फा माइनस। अब इधर देखें तो यहां से साइन स्क्वायर है, नीचे साइन की पावर 1, यहां से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन अल्फा ओवर cos अल्फा आ गया
अब देखिए साइन अल्फा ओवर कॉस, ये किसके बराबर होता है? ये होता है tan के बराबर, तो इसकी जगह पर आ गया tan अल्फा माइनस एज इट इज। ये उल्टा है, ये साइन बटा कॉस है, ये उल्टा कॉस बटा साइन। तो साइन बटा कॉस ये होता है tan के बराबर, अगर ये उल्टा हो कॉस बटा साइन हो तो ये काट के बराबर, तो ये आता है काट अल्फा। तो ये हमने प्रूव करना था कि काट अल्फा माइनस tan अल्फा के बराबर है, तो ये आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव, या लिखें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, ये क्या होगा? प्रूव हो गया। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से देखें, तो 2 अल्फा यहाँ पे आ रहा है ना, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 अल्फा का फार्मूला 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस, अब cos 2 अल्फा का फार्मूला cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, सिर्फ हमने फार्मूले पुट किए हैं। अब ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? ये होता है cos स्क्वायर के बराबर। अब वो किस तरह? जो फार्मूला हमने पढ़ा था cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है 1 के बराबर। तो अगर हम साइन स्क्वायर को उधर ले जाएं तो cos स्क्वायर अल्फा ये हमारे पास आ सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर हम cos स्क्वायर अल्फा पुट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह ऊपर जो हमारे पास आ रहा है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, वो एज इट इज आ गया ओवर ये cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह पर cos स्क्वायर अल्फा आ गया। ऊपर वाली टर्म एज इट इज 2 साइन अल्फा cos अल्फा ओवर, अब cos स्क्वायर जमा cos स्क्वायर जमा हो तो इनके कोफिशिएंट जमा होते हैं, इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1, तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फा आ गया। अब देखें 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर cos की पावर 1 है, नीचे 2 है, तो ऊपर cos ये नीचे एक पावर कम हो जाएगी, 1 रह जाएगी। तो ये हमारे पास बच गया है साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। तो साइन बटा cos ये किसके बराबर होता है? ये tan के बराबर नहीं होता, तो ये आ गया बराबर है tan अल्फा के बराबर। यही हमने प्रूव करना था, तो बराबर ये आ गया राइट हैंड साइड के। तो लास्ट में हमने सिर्फ लिख देना है सिंपली कि ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है। इसी तरह थर्ड पार्ट की बात करें तो ये है 1 माइनस cos अल्फा ओवर साइन अल्फा बराबर है tan अल्फा बाई 2। अब जो चीज हमने प्रूव करनी है वो हमारे पास क्या है? अल्फा बाई 2 में है। अल्फा बाई 2 का मतलब होता है हाफ। अब स्टूडेंट सबसे पहले अगर cos 2 अल्फा के फार्मूला की बात करें तो फार्मूला क्या था इसका? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और अगर साइन 2 अल्फा फार्मूला इसकी बात करें तो इसका था 2 साइन अल्फा और cos अल्फा, ये था। अब जो बात समझने वाली है वो ये है, अब ये देखें साइन के साथ एंगल क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2 अल्फा, लेकिन इसके फार्मूला में क्या आएगा? सिंगल आएगा, सिर्फ अल्फा आ रहा है, यहां पर भी अल्फा। स्क्वायर आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन एंगल सिर्फ अल्फा है, इसके साथ 2 नहीं है, यहां पे भी अल्फा है। मतलब जो cos के साथ एंगल होगा ना उसका हाफ आधा यहां पर आएगा। अगर बात करें ना cos 4 अल्फा की, इसका फार्मूला बनेगा cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। अब जो भी एंगल यहाँ पे आएगा इसका हाफ होके आधा होके यहाँ पे आएगा। 4 था तो डिवाइड बाय 2 किया तो 2 आ गया। इस तरह यहाँ पर भी 2। साइन की बात करें तो उसके साथ भी यही है कि साइन 2 अल्फा का फार्मूला है 2 साइन इसका हाफ अल्फा, फिर हाफ किया तो फिर अल्फा आ गया। हाफ का मतलब होता है 2 पे डिवाइड करना, तो 2 से 2 कैंसिल। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिर्फ cos अल्फा इसका फार्मूला, तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर
इसका हाफ करें तो अल्फा बाई 2 आ गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ये आएगा कॉस अल्फा का फार्मूला। साइन अल्फा की बात करें तो इसका फार्मूला 2 साइन, इसका हाफ क्या होगा अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। ये आएंगे फार्मूलाज इनकी अगर हम बात करें तो। इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा की जगह पर कॉस अल्फा की जगह पर ये पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करूंगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा है, इसकी जगह पर पुट कर दिया कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर नीचे है साइन अल्फा, इसकी जगह पर 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। उम्मीद है स्टूडेंट कि इसकी आपको समझ आ चुकी है। अब बस मेन काम तो ये था, अब इसके बाद इनको सॉल्व कर लेंगे। बाहर माइनस हो तो अंदर अलामत तब्दील 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस माइनस और माइनस मिलके प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर जो डिवाइड में आ रहे हैं वो एज इट इज आ गया 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर के बराबर। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता तो वो कॉस स्क्वायर के बराबर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये होगा साइन स्क्वायर के बराबर, तो यहां पे आएगा साइन स्क्वायर, एंगल यही आएगा अल्फा बाई 2 प्लस ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एज इट इज आ गया, और जो डिवाइड में आ रहा है वो हमारे पास एज इट इज आता जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 आ गया। अब स्टूडेंट देखें तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जमा साइन स्क्वायर, ये सेम चीजें हो अगर ऐड हो, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है इसके साथ भी 1, तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर 2 साइन अल्फा बाई 2 जो डिवाइड में आ रहा है वो हमारे पास एज इट इज आ गया कॉस अल्फा बाई 2। अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे साइन की पावर 1, तो ये इसकी पावर 1 उड़ जाएगी, ऊपर बच जाएगा साइन अल्फा बाई 2, डिवाइड में हमारे पास बच जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। तो साइन बटा कॉस ये होता है tan के बराबर, तो tan अल्फा बाई 2 ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसमें देखें 2 अल्फा और 2 अल्फा राइट साइड पे है, तो हम राइट हैंड साइड को लेके स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है इसका सीकेंड 2 अल्फा, सीकेंड स्टूडेंट उल्ट होता है काज का, तो सीकेंड की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 ओवर काज 2 अल्फा आ गया माइनस, फिर है tan 2 अल्फा, तो tan का फार्मूला वही साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा आ गया। तो पहले हम ले लेंगे इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ गया कॉस 2 अल्फा। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 1 माइनस, इसके नीचे भी एलसीएम सेम है तो कट के ऊपर वाला नंबर साइन 2 अल्फा आ गया। अब यहां पे फार्मूले पुट कर देंगे, तो 1 किसके बराबर होता है, 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, इसका फार्मूला 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ गया ओवर कॉस 2 अल्फा का फार्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उम्मीद है कि ऊपर वाला फार्मूला आपको समझ आ चुका है। हम क्या कर कॉस स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिर्फ फार्मूला प्रूव करने के लिए कॉस स्क्वायर पहले लिख लिया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये स्टूडेंट फार्मूला होता है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी,
वन माइनस काज स्क्वायर, जो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि काज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये होता है वन के बराबर। तो वन की जगह पर ये दो भी लिख सकते हैं, काज स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर। तो इसी तरह किया, वन की जगह पर ये लिख दिया काज स्क्वायर अल्फा जमा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन टू अल्फा का फार्मूला टू साइन अल्फा काज अल्फा डिवाइड में काज टू अल्फा, इसका फार्मूला काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ऊपर वाला गौर करें तो स्क्वायर क्लोज हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होगा पहली रकम काज अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर ओवर। डिवाइड में देखें तो डिवाइड में भी फार्मूला बन सकता है, ए की दो माइनस है बी की दो, तो ए होता है ए जमा बी, एक बार इनको जमा करके लिखेंगे स्क्वायर के बगैर, काज अल्फा जमा साइन अल्फा, एक बार काज अल्फा माइनस साइन अल्फा लिख लिया। अब देखें ऊपर भी काज अल्फा माइनस साइन अल्फा, नीचे भी काज अल्फा माइनस साइन अल्फा, फर्क है पावर का, ऊपर पावर वन टू है नीचे वन, तो ये पावर इसकी वन माइनस हो जाएगी, तो क्या पावर रह जाएगी, वन नहीं रह जाएगी, तो काज अल्फा माइनस साइन अल्फा इसकी पावर रह जाएगी वन। तो वन का मतलब होता है वही नंबर, तो ये हमारे पास आ गया काज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर, ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया काज अल्फा जमा साइन अल्फा, और यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुकी है। तो हम लिखेंगे ये बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के, और ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव करना है वन प्लस साइन अल्फा ओवर वन माइनस साइन अल्फा बराबर है साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाई टू ओवर साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको स्टार्ट करेंगे, तो देखिए वन है, तो वन की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर, आगे एंगल अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो वन की जगह पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये वन की जगह पर लिखना। आप बीटा बाई टू भी लिख सकते हैं, फर्क सिर्फ ये है एंगल सेम होने चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल जो मर्जी हो लेकिन सेम हो, माइनस सॉरी प्लस, ये साइन अल्फा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा है कि इसका हाफ क्या होगा, टू साइन, हाफ हो गया आ जाएगा अल्फा बाई टू और साथ कॉस अल्फा बाई टू आ गया। उम्मीद है इस फार्मूले की आप लोगों को समझ आ चुकी है। अगर नहीं आई तो आप क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट देखें इसका, उसमें मैंने कंप्लीटली समझाया है कि ये किस तरह है ओवर। इसी तरह वन नीचे है तो वन की जगह पर वही साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा की जगह पर फिर इसका फार्मूला टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू आ गया, और सारे का स्क्वायर रूट आ रहा है, ये आप याद रखेंगे, ये सारे का स्क्वायर रूट। अब देखिए ऊपर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, ए की दो प्लस बी की दो प्लस टू ए बी, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाई टू, इसका आ गया होल स्क्वायर ओवर। डिवाइड की बात करें तो ए की दो प्लस बी की दो माइनस टू ए बी, तो ए की दो जमा बी की दो माइनस दो ए बी, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू, अब इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और सारे के ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये आप याद रखेंगे। अब ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हमने जो प्रूव करना था वो हमारे पास प्रूव हो चुका है कि कॉस साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाई टू ओवर साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू, ये इसके बराबर है। तो ये बराबर हो गया, तो जो हमने प्रूव करना था वो हो गया, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया।
तो लास्ट पे आप लोगों ने लिख देना है बस प्रूव्ड। सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो ये भी उसी तरीके से 2 अल्फा आ रहा है यहाँ पर, तो इसी को ही लेके स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को अब हम स्टार्ट करेंगे। तो कोसिकेंड, कोसिकेंड उल्ट होता है स्टूडेंट साइन का, तो कोसिकेंड की जगह पे मैं लिखूंगा 1/sin थीटा प्लस ये 2, फिर है कोसिकेंड 2 थीटा, तो कोसिकेंड उल्ट किसका है, साइन का, तो ओवर साइन एंगल कितना है 2 थीटा, तो एंगल तो सेम आएगा 2 थीटा ओवर सीकेंड थीटा, तो ये सीकेंड उल्ट होता है काज का, तो इसकी जगह पर 1/cos थीटा लिख लिया। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। तो 1/sin थीटा एज इट इज आ गया प्लस 2/sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 sin थीटा cos थीटा, ओवर में है हमारे पास 1/cos थीटा, या इस तरह करें ओवर में ना लिखें, कोई भी चीज अगर ओवर में हो ना तो ब्रैकेट डालकर ज़रब डालकर इसको उल्टा कर देंगे, 1/cos है तो cos ओवर 1 या सिर्फ cos लिख लें। ओवर में 1 लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब देखें 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा, साथ आ गया cos थीटा, ब्रैकेट बंद, और बाहर जो मल्टीपल हो गए cos थीटा आ रहा है वो हमारे पास एज इट इज आ गया। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आ गया sin थीटा और cos थीटा, दोनों चीजें हमारे पास एलसीएम में आ गई। अब देखें साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया, cos थीटा जब 1 से मल्टीपल होगा तो cos थीटा आएगा प्लस यहाँ पर साइन भी कैंसिल cos भी कैंसिल, पूरी टर्म अगर कैंसिल हो तो ऊपर वाली टर्म 1 आ जाएगी, और जो बाहर हमारे पास क्रॉस होके cos थीटा आ रहा है वो एज इट इज आ गया। अब देखें cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम इसके बाद सिंपली फार्मूले लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है cos थीटा प्लस 1 है, तो इसको 1 प्लस cos थीटा भी लिख सकते हैं, ओवर डिवाइड में है sin थीटा, क्योंकि cos तो कैंसिल हो गया तो sin थीटा बच गया। अब हम सिंपली इनका हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे, तो 1 प्लस cos थीटा का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, ओवर साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 हो गया। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन ये होता है cos स्क्वायर के बराबर, तो यहां से देखें इसको यहां पे अगर हल करें 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख दूंगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, सॉरी थीटा आ रहा है तो थीटा बाई 2, एंगल आपने याद रखना है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज आ गया, ओवर जो ओवर में चीज आ रही है 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 वो एज इट इज आ गया। अब देखें cos स्क्वायर जमा cos स्क्वायर, सेम चीजें अगर जमा हो तो उनके कोफिशिएंट जमा होते हैं, तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर जो डिवाइड में आ रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 ये एज इट इज आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा बाई 2 की ऊपर स्क्वायर है नीचे पावर 1 है, तो ये इसकी एक पावर कैंसिल होगी, तो ऊपर रह गया cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2, तो cos बटा साइन ये होता है काट के बराबर, तो काट थीटा बाई 2 यहां पे लिखने इसके बाद काट थीटा बाई 2, तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, तो लास्ट पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आ चुकी है। इसी तरह 7th पार्ट है 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा बराबर है सीकेंड 2 अल्फा के, तो हम क्या करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट करेंगे, तो 1 प्लस टेन अल्फा की जगह पे लिख देंगे साइन अल्फा
ओवर कॉस अल्फा, और tan 2 अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। सिंपली हमने फॉर्मूले लिखने हैं। tan बराबर होता है साइन ओवर cos के, तो एंगल वही रहेगा। tan 2 अल्फा है तो साइन बटा cos, एंगल वही रहेगा 2 अल्फा ओवर 2। अब हम ले सकते हैं इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम इनका आ सकता है cos अल्फा भी आ सकता है cos, या इनको इकट्ठा भी लिख रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हो तो इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स cos 2 अल्फा और cos अल्फा, दोनों चीजें एलसीएम आ गई। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, अगर किसी के नीचे कुछ भी ना हो तो एलसीएम उससे ज़रब होगा। तो cos 2 अल्फा जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा cos 2 अल्फा, cos अल्फा आ गया, प्लस इसके नीचे तो सेम है। अगर एलसीएम भी सेम हो, नीचे वैल्यू भी सेम हो, तो काट के सिर्फ ऊपर वाला नंबर हम लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम sin 2 अल्फा बेशक पहले लिख लें, तो हम लिखेंगे sin 2 अल्फा, फिर लिख लेंगे sin अल्फा। तो सुन, एक बार जो गौर करने वाली है वो है ये 10.2 के फार्मूले की। तो 10.2 का फार्मूला था cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये होता है cos अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो ये 2 अल्फा समझ ले, अल्फा है, ये है बीटा, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये फार्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा का। तो cos अल्फा की जगह पर 2 अल्फा माइनस बीटा की जगह पर अल्फा आ गया, ओवर में जो हमारे पास cos 2 अल्फा और cos अल्फा आ रहा है वो एज इट इज आ गया। ये फार्मूला आप लोगों को सिर्फ समझने की जरूरत है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो cos 2 अल्फा माइनस अल्फा किया तो अल्फा बच गया, ओवर cos अल्फा और cos 2 अल्फा आ रहा है वो एज इट इज आ गया। अब cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, तो ये हमारे पास बच गया 1 ओवर cos 2 अल्फा बच गया। तो 1 ओवर cos ये होता है सीकेंड के बराबर, तो ये आ गया सीकेंड 2 अल्फा आ गया। और यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। तो बस लास्ट में लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो अब लिख देंगे प्रूव। अगर बात करें 8 पार्ट की, तो देखें जो हमने प्रूव करना है वो है tan 2 थीटा और tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके इसकी स्टार्ट करेंगे। तो tan 2 थीटा कब आता है? जब sin 2 ओवर cos 2 हो। ऊपर तो sin 2 हमारे पास है, उसका फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने प्रूव भी यही करना है। tan थीटा ये होता है sin बटा cos पे, तो sin है, मतलब इनके जो ऊपर वाले टर्म्स हैं वो है नीचे, हमने सिर्फ इनको सॉल्व करना है। तो ऊपर वाली टर्म 2 sin थीटा और sin 2 थीटा ये एज इट इज आ गई, ओवर cos थीटा प्लस, अब ये है cos 3 थीटा। ये स्टूडेंट फार्मूला है क्यूब वाला, इसको कहते हैं एंगल के साथ अगर 3 आए इसको कहते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। ये 3 फार्मूले हैं sin 3 थीटा का, cos 3 अल्फा कह लें, थीटा कह लें, और tan 3 अल्फा का। ये तीनों मैं प्रूव करवा चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो मैं इन दोनों वीडियोस के जो 2 अल्फा वाला है, जो हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, उसका भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो cos 3 थीटा वाला है क्वेश्चन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इनको प्रूव को बआसानी समझ सकते हैं। तो cos 3 थीटा ये फार्मूला आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। तो cos 3 थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है 4 cos क्यूब थीटा
-3 cos थीटा। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। अब ऊपर वाली टर्म 2 sin थीटा और cos थीटा, 2 sin थीटा sin 2 थीटा, ऊपर वाली टर्म हमारे पास एज इट इज ओवर। अब देखें ये 4 cos क्यूब थीटा ये हमारे पास एज इट इज आ गया, -3 cos थीटा प्लस cos थीटा, इसके साथ है 1, -3 प्लस 1 किया तो ये -2 cos थीटा आ गया। ऊपर 2 sin थीटा और sin 2 थीटा, ऊपर वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई ओवर। इनमें से देखें तो कॉमन क्या आ सकता है, 2 भी कॉमन आ सकता है, उसके अलावा cos थीटा ये भी कॉमन आ सकता है। तो 2 हम कॉमन ले लिया तो 2 2 4 2 बच गया। cos क्यूब था, एक cos हमने कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर बच गया माइनस थीटा। 2 cos थीटा हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर 1 आ गया। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। तो 2 से 2 क्या हो गया, ये हो गया कैंसिल। तो साइन थीटा ओवर cos थीटा ये हम लिख लेंगे tan थीटा के बराबर, साइन बटा cos, इसकी जगह पर tan लिख लिया। अब ये बच गया साइन 2 थीटा ओवर, अब देखिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला हमारे पास है cos 2 थीटा का, ये भी मैं प्रूव करवा चुका हूं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन हल करते हुए फार्मूले तो लाजमी बात है याद रखने पड़ेंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये फार्मूला है cos 2 थीटा का, तो इसकी जगह पर cos 2 थीटा लिख दिया। अब ये tan थीटा एज इट इज आ गया और sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा ये होता है tan 2 थीटा के बराबर। तो यही हमने प्रूव करना था तो प्रूव कर दिया, तो ये बराबर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी तरह 9th पार्ट है cos 3 थीटा ओवर sin थीटा माइनस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा बराबर है 2 के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये है sin 3 थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा। तो सबसे पहले होती है हमारी एलसीएम की, तो इनका एलसीएम आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा, दोनों चीजें एलसीएम आ गई। जो चीज सेम हो वो तो कैंसिल हो जाएगी, जो बाकी cos थीटा बच गया ये इससे मल्टीपल होगा तो ये आएगा sin 3 थीटा और साथ आ गया cos थीटा माइनस। अब दूसरी रकम की बात करें तो इसमें cos कॉमन है तो sin थीटा इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये आएगा cos 3 थीटा और साथ आ जाएगा sin थीटा। उम्मीद है इसकी आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब स्टूडेंट ये फार्मूला बनता है अगर डिफरेंट हो, साइन cos cos sin डिफरेंट होके आ रहे हैं ना, अगर सेम हो cos cos sin sin तो फिर वो फार्मूला बनता है cos का। अगर डिफरेंट हो एक बार साइन एक बार cos फिर साइन तो फार्मूला होता है साइन का। दरमियान में माइनस हो तो माइनस आएगा, ये फार्मूला समझने अल्फा ये है बीटा, तो साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो साइन अल्फा माइनस बीटा साइन 3 थीटा माइनस थीटा ओवर में चीज एज इट इज आ गई। अब देखें साइन 3 थीटा माइनस थीटा किया तो ये आ गया साइन 2 थीटा आ गया ओवर साइन थीटा और cos थीटा, जो चीज डिवाइड में आ रही है वो एज इट इज आ गई। अब देखें साइन 2 थीटा इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा ओवर में हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा ये एज इट इज आ रहे हैं, ये एज इट इज आ गई। तो साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 2।
ये हमने प्रूव करना था, तो ये बराबर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के, तो लास्ट पे लिख देंगे प्रूव्ड। 10th पार्ट की बात करें, इसमें भी उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे इनके एलसीएम, तो एलसीएम इनका आ गया cos थीटा और sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा, ये इनके एलसीएम आ गए। cos से cos कैंसर, sin इससे मल्टीपल होगा तो ये आएगा cos 3 थीटा और साथ आ गया sin थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया ना, sin इसके साथ मल्टीपल होगा प्लस, अब यहां से साइन के साथ साइन कैंसिल, तो cos इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये आएगा sin 3 थीटा और साथ आ गया cos थीटा। अब ये टर्म हम पहले भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं sin 3 थीटा साथ आ गया cos थीटा प्लस ये लिख लें cos 3 थीटा और साथ आ गया cos थीटा sin थीटा, cos 3 थीटा साथ आ गया sin थीटा ओवर sin थीटा और cos थीटा एज इट इज आ गया। अब देखें ये फार्मूला बन गया फिर साइन वाला इसी तरीके से, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे आ रहा था माइनस, अब यहाँ पे है जमा, तो अब जमा वाला फार्मूला बन जाएगा साइन 3 थीटा प्लस थीटा हो गया ओवर, अब यहाँ पे है साइन थीटा cos थीटा, तो दो ऊपर भी मल्टीपल कर सकते हैं, नीचे डिवाइड में भी लिख दिया साइन थीटा और cos थीटा आ गया, दो के साथ मल्टीपल कर दिया, दो के साथ डिवाइड कर दिया। अब बताता हूं डिवाइड क्यों किया, ऊपर वाला 2 एज इट इज आ गया, ये आ गया साइन 3 थीटा प्लस थीटा किया तो ये आ गया 4 थीटा ओवर, ये फार्मूला बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, इसकी जगह पर साइन 2 थीटा लिख दिया। अब देखें ऊपर वाला 2 एज इट इज आ गया, अब जो है ना साइन का फार्मूला, ये बेसिकली है क्या, हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा और cos थीटा, जो भी इधर 2 थीटा है तो इधर थीटा के साथ 1 आएगा, इधर थीटा के साथ 1, अगर हो ना साइन 4 थीटा, इसका फार्मूला बनेगा 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, अगर 4 है तो इधर साइन के साथ हाफ हो के आएगा 2, 4 का हाफ हो गया 2, फिर ये यहां पे भी सेम आएगा, तो अब 2 एज इट इज साइन 4 थीटा है तो इसकी जगह पर 2 साइन हाफ हो गया आएगा, 4 का हाफ हो गया 2, तो 2 थीटा और cos 2 थीटा आ गया ओवर, ओवर पे हमारे पास साइन 2 थीटा है वो एज इट इज आ गया, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल, तो 2 जरब 2 ये आ गया 4, साथ आ गया cos 2 थीटा, यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, तो बराबर है राइट हैंड साइड के, तो लास्ट पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद है इस पार्ट की भी आप लोगों को समझ आ चुकी है। 11th पार्ट से पहले 12th पार्ट को इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हम जो पिछले 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं उसी टाइप का है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा, तो ये क्या है साइन 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस cos 3 थीटा ओवर साइन थीटा। सबसे पहले इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ गया साइन और cos दोनों एलसीएम आ गए, तो साइन थीटा भी एलसीएम आ गया और cos थीटा भी एलसीएम आ गया, जो सेम होगा वो कट जाएगा, तो साइन से cos कट गया, साइन थीटा इससे मल्टीपल होगा तो ये आएगा साइन 3 थीटा और साथ आ गया साइन थीटा प्लस, अब यहां से देखें दूसरी वैल्यू से साइन कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा cos 3 थीटा के साथ आ जाएगा, तो cos 3 थीटा आ गया, साथ आ गया cos थीटा। अब आपके माइंड में थोड़ी बहुत ही बात तो आ रही होगी, अगर साइन दोनों इकट्ठे हो cos भी दोनों इकट्ठे हो तो ये cos का फार्मूला बनेगा, दरमियान में जमा होगा तो cos का माइनस का फार्मूला बनेगा,
तो ये बनेगा काज, जो बड़ी वैल्यू है वो 3 थीटा माइनस छोटी वैल्यू है थीटा वो ओवर। अब देखें ये साइन थीटा का थीटा है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह 2 के साथ ऊपर मल्टीपल कर देंगे, नीचे भी लिख देंगे साइन थीटा और कास थीटा आ गया। अब देखिए ऊपर आ जाएगा 2 कॉस, 3 थीटा से 1 थीटा माइनस किया तो 2 थीटा आ गया ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा का। अब देखें 2 एज इट इज आ गया, तो कॉस ओवर साइन ये होता है काट के बराबर, तो काट 2 थीटा ये आ गया। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब करते हैं 11th पार्ट को सॉल्व। इसकी भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड में है tan, तो tan किसके बराबर होता है साइन ओवर कॉस, तो tan थीटा की जगह पे हम लिख देंगे साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 प्लस फिर है काट, तो काट tan का उलट है, tan की वैल्यू जो आती है वो उल्टी होके आती है, तो यहां पे आएगा cos ऊपर cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 आ गया। ओवर में जो बटा ये बटा है ये मैंने रेड लाइन से लगा दिया। नीचे देखिए तो काट पहले है तो उसी तरीके से cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 आ गया माइनस, अब है tan, तो tan उसी तरीके से साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2 आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी है, सिर्फ हमने फार्मूले पुट किए हैं। अब ऊपर वाले का हम एलसीएम अलग से लेंगे, नीचे वाले का अलग से। तो ऊपर वाले का अगर डिफरेंट हो तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास एलसीएम आएगा साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 आ गया। अब डिफरेंट है ना, तो इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, साइन थीटा इसके साथ और cos थीटा इसके साथ। साइन थीटा बाई 2 जब साइन थीटा बाई 2 के साथ होगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 जब cos थीटा बाई 2 से तो cos स्क्वायर आ गया थीटा बाई 2 ओवर, जो ओवर में बड़ा बटा है वो हम लिख लेंगे, वो लिख लिया। अब इसके नीचे भी वैल्यूज है तो उनका भी एलसीएम यही आ गया cos थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, उनका भी यही एलसीएम आ गया। अब देखें इनका भी डिफरेंट है तो इनको भी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे उसी तरीके से, तो cos थीटा बाई 2 जब cos थीटा बाई 2 से होगा तो cos का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 जब साइन थीटा बाई 2 से होगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। अब देखें साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर ये तो होता है 1 के बराबर ओवर। अब ये स्टूडेंट हमारे पास cos थीटा का फार्मूला बन रहा है। अब ये cos थीटा कैसे आ गया, अगर cos थीटा की बात करें तो cos 2 थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा के साथ 2 है तो इधर थीटा के साथ 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूं तो 4 का हाफ क्या हो गया 2, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे थीटा लिख दूं cos थीटा, इनका फिर हाफ होकर क्या आएगा cos स्क्वायर हाफ थीटा बाई 2 आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। मतलब cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पर मैं cos थीटा लिख सकता हूं, तो ये इसकी जगह पर ये लिख लूंगा। तो 1 ओवर cos ये होता है सीकेंड के बराबर,
सीकेंट थीटा। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि सीकेंट थीटा के बराबर आ रहा है, तो हम लिखेंगे बराबर है राइट हैंड साइड के। अब ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। अब हल करेंगे 13 पार्ट को। ये स्टूडेंट ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक ही क्वेश्चन लिखा है। इसकी हम दोनों साइड हल करेंगे, एक साइड को हल करेंगे फिर एक आंसर आ जाएगा, उसको दूसरी साइड को हल करेंगे उसका आंसर भी वही आएगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के बराबर है। तो सबसे पहले अगर फार्मूलाज की बात करें तो जो cos 2 थीटा है या 2 अल्फा कह लें थीटा, इसका फार्मूला ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा के साथ cos के साथ 2 आ रहा है तो इधर थीटा के साथ क्या आएगा 1। अगर मैं बात करूं cos 4 थीटा की, 2 का हाफ हो गया 1 तो 1 लिख दिया। अगर 4 की बात करें तो इसका हाफ होता है 2, तो इसका फार्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। तो cos 4 थीटा की जगह पर लेफ्ट साइड पे मैं यही पुट करूंगा। तो सबसे पहले हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखिए ये है 3 प्लस cos 4 थीटा, तो इसकी जगह पर वही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा पुट कर दिया ओवर 1 माइनस cos 4 थीटा, तो इसकी जगह पर फिर वही पुट कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये पुट कर दिया। तो ऊपर आ गया 3 प्लस 1 किया तो ये आ गया 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया ओवर, बाहर बाहर माइनस हो तो अंदर ही नाम का तब्दील माइनस 1 आ गया प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया। तो 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गए। अब डिवाइड में आ रहा है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो इसको दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 4 ओवर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया। अब देखें 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास आ गया 2 ओवर साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया माइनस, यहां से 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर 2 थीटा से साइन स्क्वायर 2 थीटा कैंसिल, तो ये हमारे पास 1 आ गया। इसको आप नाम दे लें, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लें, 1 का नाम दे लें, आपकी मर्जी। अब हम हल करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट साइड में क्या है 1 ओवर 2 tan स्क्वायर, तो tan किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास होता है साइन ओवर कॉस के बराबर, तो इसकी जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट है तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमारे पास tan का उलट होता है। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, तो 1 ओवर 2 एज इट इज आ गया, इनका एलसीएम आ गया cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एलसीएम आ गए। सेम है तो कट के साइन स्क्वायर, जब साइन स्क्वायर से होगा तो साइन की पावर आ जाएगी 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास cos स्क्वायर, जब cos स्क्वायर से होगा तो cos की पावर आ जाएगी 4 थीटा। उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, ये 1 ओवर 2 एज इट इज आ गया। अब जो साइन की पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया प्लस cos 4 है तो इसको भी cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दिया प्लस, ये हम कर क्या रहे हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। यही चीज अब हमें माइनस भी करनी पड़ेगी, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, और ओवर में जो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज आ गया। अब ये हमारे पास
टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड किया, यही चीज हमें माइनस करनी है। तो ये फार्मूला बन रहा है ऊपर कंप्लीट। तो 1/2 जो बाहर आ रहा है वो एज इट इज आ गया। तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनका बन गया होल स्क्वायर माइनस ये वैल्यू हमारे पास बच गई -2 साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गई ओवर जो आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एज इट इज आ गई। अब देखें कॉस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर ये होता है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर भी आ गया 1, तो 1/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें ये हमारे पास आ रहा है पूरी टर्म पे, हम इनको क्या कर सकते हैं, दोनों के साथ अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 1/2 को भी दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को भी अलग अलग लिख देंगे। अब यहां से थोड़ा सा अगर रिमूव कर दे तो यही हल हो जाएगा। आप देखें तो 1/2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 1/2 आ गया, साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 1/2 जब इससे होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। 1/2 को जब 1 से मल्टीपल किया तो 1/2 साथ ये वैल्यू आ गई माइनस 1/2 को जब 2 से किया तो 2 से 2 कैंसिल, फिर ये टर्म डिवाइड बाय ये टर्म की तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया। ये होता है ना 1/2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये स्टूडेंट हमारे पास होता है 2 ओवर साइन स्क्वायर 2 थीटा -1। ये इसका फार्मूला है कि 1/2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो तो इसकी जगह पर हम 2 ओवर साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। इसको आप नाम दे लें क्वेश्चन नंबर बी का। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर ए, ये थी इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन 1 और 2 सेम आ गई हैं, तो बस लास्ट पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम ए एंड बी प्रूव, तो ये हमने प्रूव कर दिए। अब चलते हैं रिमेनिंग 2 पार्ट्स को हल करने की तरफ। इसी तरह 14th पार्ट की बात करें तो ये है 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा बराबर है tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। tan वाली साइड लेके सॉल्व करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। पाई की जगह पर अगर आप 180 डिग्री पुट करें तो 180 ओवर 4, तो ये होता है 45 यानी 45 डिग्री। तो मैं लिखूंगा tan 45 जमा थीटा और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दिया अल्फा और बीटा वाला, tan अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, आप कैलकुलेटर पे लेके चेक कर सकते हैं। तो 1 प्लस यह tan थीटा, तो इसकी जगह पर साइन ओवर कॉस लिख दिया ओवर 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही आएगा tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पर साइन ओवर कॉस लिख दिया, और जो होल स्क्वायर आ रहा है वो साथ साथ लेते जाएंगे। अब ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लेंगे, नीचे वाले का अलग, तो ऊपर वाले का हमारे पास एलसीएम आ गया cos थीटा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीपल होगा तो cos थीटा जमा sin थीटा आ गया, एलसीएम इनका cos ओवर नीचे वाले का एलसीएम भी cos आ गया, तो cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर में cos थीटा एज इट इज, और जो होल स्क्वायर आ रहा है वो एज इट इज आ गया। cos से cos कैंसिल, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग नीचे वाले का अलग, तो इनका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो a जमा b का होल स्क्वायर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2 a और b ओवर ये a माइनस b का होल स्क्वायर a की 2 जमा b की 2 माइनस 2 a b, तो cos स्क्वायर जमा sin स्क्वायर
ये 1 के बराबर होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये स्टूडेंट फार्मूला है साइन 2 थीटा का। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर साइन 2 थीटा लिख दिया, ओवर कॉस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर 1 के बराबर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह पर फिर साइन 2 थीटा आ गया। और ये हमने प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हमने प्रूव कर दिया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये आप मार्क कर लें, ये इम्तिहानी लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज में cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 5 पाई बाई 8, उस सीक्वेंस से चलते जा रहा है 7 पाई बाई 8 तक। अब पहले दो कदरों थोड़े सवाल आ रहे हैं, ये थोड़े लेंथी हैं, बड़े हैं, 5 है, ये 7 है। तो पहले दो तो मैं लिख लेंगे। ये 5 पाई बाई 8 की जगह पे हम पाई माइनस 3 पाई 8 पाई भी लिख सकते हैं। इनको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास 5 पाई बाई 8 आता है, बेशक करके देख लें, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 की जगह पर एलसीएम आ गया 8। तो जिसके नीचे कुछ ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 8 पाई माइनस 3 पाई ये आ गया 5 पाई। मतलब 5 पाई बाई 8 की जगह पर हम पाई माइनस 3 पाई बाई 8 भी लिख सकते हैं। प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 है, तो उसी तरह इसकी जगह पर पाई माइनस पाई बाई 8 लिख दिया। इसको भी सॉल्व करेंगे, 8 पाई माइनस पाई तो 7 पाई बटा 8 आ गया। अब पाई का मतलब होता है स्टूडेंट 180 डिग्री। 180 से अगर कोई चीज माइनस हो तो cos किसी और में तब्दील नहीं होता, cos ही रहेगा। अगर यहाँ पे होता 90 डिग्री तो फिर cos ने साइन में चेंज हो जाना था। लेकिन अगर 180 डिग्री हो या पाई हो तो cos ही रहेगा। तो ये अगर माइनस हो, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्सरसाइज 10.1 में अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूं कि अगर 180 से कोई चीज माइनस हो या जमा हो तो cos माइनस का ही आएगा। तो माइनस cos ये एंगल आ जाएगा सिंपली, माइनस cos 3 पाई बाई 8। इसका स्केयर था तो ये मैंने स्केयर लिख दिया, प्लस ये भी पाई से माइनस हो रहा है तो cos पाई बाई 8 साथ माइनस आ गया, इसका भी स्केयर आ गया। जब भी स्केयर आता है तो माइनस को जमा कर देता है, तो cos स्केयर पहले दो वैल्यूज है प्लस ये जमा होके cos स्केयर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्केयर पाई बाई 8 आ गया। ये भी cos स्केयर पाई बाई 8 और पहला भी cos स्केयर पाई बाई 8, सेम चीजें ऐड होंगी, 1 प्लस 1 तो ये आ गया 2 cos स्केयर पाई बाई 8 प्लस cos स्केयर 3 बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, तो ये दोनों भी सेम है, तो 1 प्लस 1 ये भी 2 आ गया। दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 बच गया। अब ये देखिए 2 एज इट इज cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस, अब 3 पाई बाई 8 की जगह पे मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 अगर लिखे ना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, एलसीएम कितना आ गया 8। 2 को किससे मल्टीपल करें कि 8 है 4 से, तो 4 पाई आ गया माइनस, जिसके नीचे सेम हो तो कैंसिल हो गया ऊपर वाला पाई, तो 4 पाई माइनस पाई किया तो ये 3 पाई आ गया, 3 पाई बाई 8 आ गया। 3 पाई बाई 8 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, तो मैंने यही लिख लिया। अब पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। पहले ही आप लोगों को इधर बता चुका हूं कि अगर 90 डिग्री से कोई चीज माइनस हो तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos की जगह पर आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अगर 90 से कोई चीज माइनस हो रही हो तो एंगल वही रहेगा, जमा का ही आएगा। अगर 180 से कोई चीज माइनस हो तो माइनस, ये जमा का आ गया, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आ गया। अब साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर एंगल सेम हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो 2 इसकी जगह पर आ गया 1, तो 2 1s are 2, तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।